नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे से हमें स्वागत है। आज 2 सितंबर है और आपका जो एग्ज़ाम वो 13 तारीख को होने वाला है, तो अब तो समय है ही नहीं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो प्रीलियम बूस्टर सीरीज है या आपके बिहार स्पेशल के 189 MCQ हैं इस वीडियो में, इस PDF में, जिसमें से मैक्सिमम को हम लोग करने का भी प्रयास करेंगे। स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि मैक्सिमम MCQ कंप्लीट करने हैं और PYQ है मुख्य रूप से। अगर देखा जाए तो बिहार स्पेशल के कुछ ओरिजिनल सवाल हैं और बाकी PYQ हैं। चूँकि बिहार स्पेशल में जितने भी सवाल आते हैं वो आपके PYQ से ही, मोर देन 98% सवाल जो होते हैं वो PYQ से ही बनाए जाते हैं। हर एग्ज़ाम में 1 से 2 सवाल ही ज़्यादा से ज़्यादा, जिस बार 2 सवाल नया आ जाता है उस बार बोलते हैं हम BPSC में बिहार स्पेशल कठिन आया था, तो 2 सवाल से ज़्यादा नया बिहार स्पेशल में सवाल नहीं आता है। हल करते कि एक सवाल को हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा, आप भी आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा सभी सवालों का। देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है। यही सवाल पूछा गया 69 में और यह 2018 के UPSC प्रीलिम एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, सुजनी कढ़ाई इसको कहा जाता है। यह क्या है, तो यह कढ़ाई का एक प्रकार का प्रकार होता है जो कपड़ों पर किया जाता है। पहले मुजफ्फरपुर से शुरू हुआ यह, लेकिन वर्तमान में यह पूरे बिहार में ही होता है। अब तो बिहार के बाहर भी फैल रहा है ये, लेकिन यह कपड़ों पर कढ़ाई किया जाता है, जिसको सुजनी कहा जाता है या सुजानी कहा जाता है। बिहार की एक सुंदर हस्तशिल्प है, मुजफ्फरपुर के भूसरा गांव से प्रारंभ हुआ था, तो ये भी याद रख सकते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्न से किससे संबंधित है, किस संप्रदाय या धर्म से संबंधित है। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय से जुड़े हुए कौन हैं, तो मखलीपुत्र गोसाल, मखलीपुत्र जो गोसाल थे वो जुड़े हुए थे। आजीवक का मतलब होता है भाग्यवादी, अर्थात जो भाग्य में लिखा होगा वही होकर के रहेगा, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा है वैष्णव, तीसरा है बुद्धिज्म और चौथा है शैव संप्रदाय। इस 4 का आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यह बुद्धिज्म से संबंधित है। स्तूप का मतलब होता है भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जो स्मृति है या उनसे जुड़े हुए जो उनके शरीर के अवशेष हैं वो स्तूप में रखे गए थे, या उनके स्मृतियों को या उनसे जुड़े हुए किसी भी वस्तु को स्तूप में रखा गया, उसको स्तूप कहा जाता है। यह पूजा स्थल होता है बुद्धों का, मतलब कि बौद्ध धर्म को मानने वालों का। चैत्य जो होता है या प्रार्थना सभा, प्रार्थना स्थल होता है। चैत्य जो होता है प्रार्थना स्थल होता है, पूजा पाठ की जगह होती है। बिहार जो होता है बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान होते हैं, निवास स्थान होते हैं, तो इसका आंसर C हो जाएगा। अगला है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। 4 स्टेटमेंट दिया गया और पूछा गया कि कौन सा गलत है। इनको ज़रा हल कीजिएगा और निकालिएगा, आप भी आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। यह बिहार के वर्तमान में बांका में स्थित है, बांका नहीं भागलपुर में है। पहला तो गलत हो गया, गलत ही पूछा है। इसका स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी, नहीं धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल ने किया था। जब धर्मपाल ने देखा कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो उसमें पढ़ाई लिखाई का स्तर थोड़ा सा कम हो गया है, तो उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया था पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। तो पहला दूसरा गलत है यहाँ पर। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ पर फूला फूला। वज्रयान क्या है, तो वज्रयान जो है बुद्धिज्म के महायान शाखा का ही विस्तार है, महायान शाखा का ही विस्तार है, जिसमें तंत्र मंत्र परफॉर्म किया जाता है। तो वज्रयान का तर्क बिल्कुल केंद्र था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। वज्रयान की वहाँ पर शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। खगोल विज्ञान, तर्क शास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन जैसे विषय भी यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। अवश्य ही पढ़ाया जाएगा, जब विश्वविद्यालय है तो ये सब चीज़ तो पढ़ाया ही जाएगा। तो तीसरा चौथा सही है, पहला और चौथा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, पहला और दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। इसका आंसर C हो जाएगा, इसका आंसर C हो जाएगा। अगला सवाल है कि मैथिली भाषा का विकास निम्न से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। चेरो वंश, ओइनिवार वंश है, अगला है कर्नाट वंश, फिर है पीथिपथी वंश। ये 4 वंश के दिया गया है यहाँ पर। तो कर्नाट वंश जो है, कर्नाट वंश इसी के दौरान यहाँ पर शुरू हुआ था। कर्नाट वंश के शासकों के दौरान में ही मैथिली भाषा का विकास शुरू हुआ और उसके पश्चात से मैथिली में कई सारी चीज़ों की रचनाएँ की गई हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर मगध के प्राचीन साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह था, या प्राचीन राजधानी राजगृह था। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हस्तांतरित हुई थी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि पाटलिपुत्र मगध की राजधानी कब आई है और किसके द्वारा लाया गया है, ये छोटा सा फैक्ट आप मुझे बताएंगे।
ब्रिटिश शासित भारत में बिहार को पहली बार बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया? तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को अलग किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपको। उसमें बिहार और उड़ीसा नामक एक नया प्रांत का निर्माण किया गया। बाद में फिर उड़ीसा बिहार से अलग हो जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, गजनेर वन्यजीव अभयारण्य, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। तो इस प्रकार के सवालों को हमेशा एलिमिनेट करके करते हैं। दुधवा तो उत्तर प्रदेश में है, दुधवा उत्तर प्रदेश में है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। और भीम बांध हमें पता है कि भाई ये तो बिहार में ही है, तो इसका आंसर 1 और 4 हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा। भीम बांध कहाँ पर है? तो मुंगेर में है, मुंगेर में है भीम बांध। और दुधवा कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में है, तो इसका आंसर 1 और 4 हो जाएगा। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? बूढ़ी गंडक, महानंदा, नारायणी और पुनपुन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा सी, नारायणी इसका दूसरा नाम है, नारायणी इसका दूसरा नाम है। गंडक नदी को नेपाल में गंडकी और नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार और निम्न से किस जिले में सोना पाया जाता है? हाल ही में जो डीएसओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी यह पूछा गया था कि बिहार का जमुई जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दरअसल में यह जो है यह आपका सोना के लिए प्रसिद्ध है, जमुई जिला। इसका आंसर डी हो जाएगा। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्न से किस नदी पर किया गया है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा सी, गंडक नदी पर किया गया है। हाल ही में यह सवाल फिर से पूछा गया था आपके एग्जामिनेशन में, बिहार का जो एग्जामिनेशन हुआ है हाल ही में उसमें फिर से पूछा गया था, सेम ऑप्शंस के साथ था, सेम ऑप्शन के साथ पूछा गया था, इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार की भौगोलिक संरचना में चट्टान प्रणालियाँ शामिल हैं। चट्टान प्रणालियों का उनके वितरण से मिलान करें, कहाँ पर कौन सा फैला हुआ है? धारावार चट्टान प्रणाली, इसको जरा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आप सबको एक साथ देख सकें। धारावार चट्टान प्रणाली, विंध्यन चट्टान प्रणाली, चतुर्थक चट्टान प्रणाली और तृतीयक चट्टान प्रणाली। देखिए यहाँ पर विंध्यन भी दिया गया है। और क्या है? हिमालय प्रायद्वीपीय नदी जलोढ़ के तेजी से जमाव हेतु निर्मित है, पश्चिमी चंपारण जिले में पाया जाता है। सबसे पुरानी आर्कियन चट्टान प्रणाली का हिस्सा। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलामाइट, क्वार्टजाइट और सैल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। इस प्रकार से आपको मैच करने हैं। बलुआ पत्थर वगैरह बिहार में कहाँ पर पाए जाते हैं? अगर आपको वो भी याद होगा तो भी आप मैच कर ले जाएंगे कि बलुआ पत्थर बिहार में कहाँ पर पाए जाते हैं। बलुआ पत्थर रोहतास, कैमूर के इलाकों में पाया जाता है, मुख्य रूप से रोहतास से पाया जाता है। और रोहतास में कौन सी चट्टानों का विकास है भाई? तो वहाँ पर विंध्यन प्रकार के चट्टान हैं, वहाँ पर सीमेंट वगैरह के उद्योग भी हैं। तो यानी कि बी का तो 4 ही होगा, किसी का कुछ भी हो, यानी कि विंध्यन क्रम की चट्टान का बलुआ पत्थर उसे पाया जाता है, तो बी का तो 4 ही होगा, और जिसका जो होना है वो होगा। बी का तो 4 ही होगा, बी का तो 4 ही होगा, और इस प्रकार से आंसर हमारा निकल करके आ जाता है। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 हो जाएगा। धारावार चट्टान प्रणाली सबसे पुरानी आर्कियन चट्टान प्रणाली का हिस्सा है। विंध्यन चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलामाइट, क्वार्टजाइट और सैल हैं, जिसका सीमेंट उद्योग में बृहद स्तर पर उपयोग किया जाता है। और सीमेंट बिहार के किस क्षेत्र में है वो आपको पता ही है। चतुर्थक चट्टान प्रणाली हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा जलोढ़ के तेजी जमाव से निर्मित है। तृतीयक चट्टान प्रणाली पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है। तो इस प्रकार से मैच कर सकते हैं। तृतीयक चट्टान प्रणाली जो है यह कहाँ पर पाया जाएगा? तो इसका डी का 2 हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में पाया जाएगा। ये भी याद रखें, यह बिहार के चट्टान से निर्मित आज तक का सबसे कठिन टॉपिक का सबसे कठिन सवाल पूछा गया था। मैच करने वाला जरूर इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है 1937-38 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो इसका आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती, पीर अली खान। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 69 का सवाल है या 12 का आंसर क्या हो जाएगा? आपने आंसर निकाल लिया होगा, हर सवाल का आंसर निकालिएगा। बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1937-1938 के बीच बकास्त आंदोलन का समन्वय किया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। बिहार का वह रोसैया जिसने 1917 में महात्मा गांधी को फूड पॉइजनिंग से हत्या के प्रयास से बचाया था, तो वह कौन थे? तो वह बतख मियाँ थे, इसका आंसर बी हो जाएगा। 1917 में महात्मा गांधी को फूड पॉइजनिंग से हत्या के प्रयास से उन्होंने बचाया था, उनका नाम है बतख मियाँ। काफ़ी चर्चा में रहे और 2 बार लगातार बीपीएससी के एग्जाम में पूछ चुका है।
1942 भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के किस प्रमुख नेता को बिहार केसरी के रूप में जाना जाता था और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो सब कुछ बता ही दिया आपको सवाल में ही। इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह हैं जिनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है और इन्होंने बिहार के जितने बड़े आंदोलन हुए हैं उन सभी में इन्होंने भाग लिया है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया था? ये तो सभी को याद रहता है, 1632। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1632 इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट टाइम रिवीजन सीरीज ऐसा ही होता है, जरूरी नहीं कि नए सवालों को ही रिवाइज किया जाए, ऐसे सवाल जो किए हुए हैं उसको भी रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। आते हुए सवाल अगर गलत होते तो उससे बुरा कुछ नहीं होता है, इसलिए इसको रिवाइज मैं करवा रहा हूँ। जो बीपीएससी में पूछे गए सवाल हैं, ज्योग्राफी के भी मैं करवाऊँगा इसी तरह से। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता होगा। चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बनाया गया था जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे और इसने जांच किया, इसने पाया कि हाँ भाई अन्याय हो रहा है और उसके पश्चात उसका निवारण किया गया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। बहुत अच्छा सा सवाल है, बहुत छोटा सा प्यारा सा सवाल है और सबको पता भी होगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह, रामलाल साह, बंकिम चंद्र मित्र, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह जो हैं, श्री कृष्ण सिंह जी की अध्यक्षता में किया गया था। दिसंबर 1922 में CR दास की अध्यक्षता में गया में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने स्वराज दल का गठन किया। श्री कृष्ण सिंह जी ने बिहार में इसका नेतृत्व किया। CR दास कौन है? तो चित्तरंजन दास जो है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं और इन्होंने स्वराज दल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इनका नाम भी याद रखिएगा। बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान नमक बनाने के अलावा लोगों ने किस कर का विरोध करके सरकार का विरोध करना चुना था? तो ये कौन सा था? उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। आंदोलन में खादी के उपयोग पर जोर दिया गया। नशीले पेय पदार्थ के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया गया। चौकीदारी कर का भुगतान करने से इनकार किया गया। इनमें से कोई सा भी कर नहीं था। यह कठिन सवाल है। अगर आपको लग रहा है कि आसान सवाल है, बिल्कुल भी नहीं। आप चौकीदारी कर पढ़ के जाते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि हाथी कर नामक कोई चीज़ था कि नहीं, विकास कर, मालवा कर नामक कोई चीज़ था कि नहीं। चौकीदारी कर का विरोध किया गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। और बीपीएससी के नए पैटर्न में डी ऑप्शन में यही लिखा रहता है, या तो ये भी लिख देते हैं अब कि उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकता है, इसलिए इसको अलग से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? 4 यहाँ पर कारण दिए गए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए, गांधी जी का आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की। वायसराय पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने मंत्रिमंडल सहित 15 फरवरी 1938 को इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बताई थी? तो यह बतख मियाँ ही थे। बतख मियाँ इसका आंसर ए हो जाएगा। ये लगातार 68-69 दोनों में पूछा गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्वामी विद्यानंद ने किया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। 1940 से पटना महिला कॉलेज की स्थापना निम्न से किस सोसाइटी के द्वारा की गई थी? सोसाइटी ऑफ जीसस, आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी है। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी। 1940 में पटना वुमेन कॉलेज, और आज भी यह कॉलेज देश के टॉप वुमेन कॉलेज में आता है। देश के टॉप 20 अच्छे वुमेन्स कॉलेज में इसका नाम है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि देश का पहला वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज जो ऑल वुमेन ही इंजीनियरिंग कॉलेज है, WIT, वो दरभंगा में बना हुआ है। और ये जो पटना वुमेन्स कॉलेज है ये काफ़ी पहले का है, 1940 ईस्वी का है, और आज भी अपनी प्रतिष्ठा को बनाकर इसने रखा हुआ है। अच्छा है, यहाँ का माहौल पढ़ने लिखने का है, मतलब पढ़ाई लिखाई होती है। सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा इसको स्थापित किया गया था।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर इसको याद रखिएगा। आज ही बच्चों का इसमें एडमिशन हो तो सही रहता है उनके लिए। देखिए क्या है, पटना महिला कॉलेज का स्थापना बिशप बीजे सुलबिन एस जे पटना के बिशप और मदर एम जोसेफिन एसी सुपीरियर जनरल ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल के द्वारा किया गया था। यह सोसाइटी है, क्रिश्चियन से जुड़ा हुआ सोसाइटी है, उसके द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी और बिहार की कुछ यादें के लेखक कौन थे? तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जेपी नारायण, कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसको लिखा हुआ है 1949 में। बिहार का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? ल्यूक चर्च है, स्टीफन्स चर्च है, पादरी की हवेली है। उपरोक्त में से एक से अधिक 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पादरी की हवेली इसका आंसर हो जाएगा। पटना में है यह चर्च, इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से किसने हुमायूं को प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल को अपने पास रखने की अनुमति दी जाए तो वह बिहार को सौंप देगा और 10 लाख दिनार का वार्षिक कर देगा? कौन ऐसी सलाह दे सकता है? शेर खान, बैरम खान, बहादुर शाह। 3 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ए, शेर खान ने अर्थात शेरशाह सूरी ने उसको हुमायूं को ऐसा प्रस्ताव दिया था। ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने किया था। देखिए 68वीं बीपीएससी और 69 में यही फर्क था। 68 में पूछा है कि किसने किया था और 69 में पूछा कि उस विश्वविद्यालय के बारे में 4 स्टेटमेंट दे करके आपसे पूछा कि इनकरेक्ट कौन सा है। एक ही टॉपिक है, लेकिन एक ही टॉपिक से किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं वो देखिए यहाँ पर वैरायटी। इसीलिए आवश्यक होता है ना कि आप टॉपिक को पढ़ें कि क्या है वो, केवल ये पढ़कर ना गुजर जाएं कि धर्मपाल ने स्थापित किया बस आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। धर्मपाल है जिसने 8वीं शताब्दी के अंत में 9वीं शताब्दी की शुरुआत बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय, खासतौर से किस धर्म का, किस संत का? तो भाई वज्रयान जो शाखा है, वज्रयान शाखा है बुद्धिज्म का, इससे जुड़ा हुआ था। तो इसको भी याद रख सकते हैं, वज्रयान शाखा से जुड़ा हुआ था यह। निम्न से बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर जेम्स डेविड स्पिटन थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक बिहार के राज्यपाल थे। वे उड़ीसा से प्रांत के विभाजन के बाद बिहार के पहले राज्यपाल बने थे। बिहार के पहले राज्यपाल बने थे उस समय, उससे पहले बिहार का हिस्सा ही था उड़ीसा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार के निम्नलिखित राज्य में, भारत के निम्नलिखित राज्यों से कौन सा बिहार के अधिकतम जिलों की सीमा से लगता है? अब बिहार के साथ जो सीमाएं लगाता है कौन कौन है भाई? झारखंड, यूपी, बंगाल है। 3 इधर हो गए, बंगाल के 3 लगती है, बाकी झारखंड यूपी में आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, बाकी ऊपर में तो नेपाल ही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के साथ में बिहार की 8 जिलों की सीमाएं लगती हैं। उत्तर प्रदेश के साथ और झारखंड के साथ यहाँ पर भी 8 सीमाएं हैं और यहाँ पर भी 8 जिलों की सीमाएं हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। बेहद शानदार सा सवाल, आता हुआ सवाल बच्चे गलत कर सकते थे कन्फ्यूजन के कारण से। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित किस नदी के संगम से बनी हुई है? फल्गु नदी जो है यह किस नदी के संगम से बनी हुई है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, मोहना और लीलांजन नदी के संगम से बनी हुई है फल्गु नदी। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागान स्थापित किए गए थे? ठाकुरगंज, बहादुरगंज, सुपौल। उपरोक्त में से कोई नहीं। चाय बागान स्थापित किया गया था बिहार में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। ठाकुरगंज है किशनगंज के पेठिया और ठाकुरगंज ब्लॉक में पोठिया भी जिसको कहा जाता है, चाय के बागान विकसित किए गए थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम चुनें। शानदार पूछा है, या क्या पूछा है? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। अगर आपको ये याद हो कि मधेपुरा की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है और आपको सिवान का सबसे कम है, तो इस प्रकार से आप सिवान का सबसे कम नहीं, मधेपुरा का सबसे ज़्यादा है। इसका आंसर ए हो जाएगा। मधेपुरा का देखिए क्या है, 30.65% जनसंख्या वहाँ का बढ़ गया। देन किशनगंज है, देन सिवान है। इसको याद रख सकते हैं। अर्थात क्या होता है? 10 की जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है भाई? 10 वर्षों में इस जिले की जनसंख्या कितने % से बढ़ी है? तो मधेपुरा के 30% से बढ़ी है। बहुत तेज़ी गति से आबादी बढ़ी। वहाँ पर 100 लोग रहते थे तो अब 130 पर आ गया था 2011 में। अभी वहाँ पर कितना बढ़ा होगा उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते क्योंकि अभी हमारे पास नया सेंसस नहीं है। इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार में कृषि आधारित उद्योग में कौन सा खाद्य उद्योग हावी है? अनाज आधारित उद्योग,
दाल उद्योग, गन्ना उद्योग, कौन सा उद्योग कृषि आधारित बिहार में अधिक होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। कौन सा अधिक उद्योग है बिहार में कृषि आधारित? अनाज है, दलहन है या गन्ना है? कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, चावल मिल्स ज़्यादा है बिहार में, अनाज आधारित मिलें ज़्यादा हैं, दलहन का कम है। गन्ना पहले हुआ करता था लेकिन अब तो गन्ना की मिलें भी बिहार में सारी बंद पड़ गई हैं। चंपारण साइड में कुछ हैं। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार करें। पहला है रोहतास में पाइराइट का सबसे अधिक भंडार है। स्टेटमेंट दिए गए भाई, 3 स्टेटमेंट हैं यहाँ पर, ये लीजिए निकालिए इसका आंसर कि रोहतास में पाइराइट का सबसे अधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ और मुंगेर रोहतास जिलों में पाया जाता है। सोने के भंडार जमुई जिलों में पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाए? केवल 3, 1 और 2 सही पूछा है और 1 और 3 उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, रोहतास से पाइराइट्स पाए जाते हैं। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर और रोहतास से पाया जाता है। सोने के भंडार जमुई में पाए जाते हैं। यानी कि तीनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं था तो उपरोक्त में से एक से अधिक कर दिया गया है। अगला है कि भागलपुर से मिर्जा छेवकी की ओर जाने वाले रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन निम्न से कौन सा है? कितना शानदार सा सवाल पूछा है यार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 34 का आंसर हो जाएगा बी, अम्मापाली रेलवे स्टेशन है। अम्मापाली रेलवे स्टेशन भागलपुर से मिर्जा छेवकी की ओर जाने वाला रेल मार्ग में बिहार का अंतिम स्टेशन है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सी, कैपिटल सी है, डब्ल्यू जी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यूपी और बिहार सी डब्ल्यू जी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस स्थान पर बनाया गया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये बनाया गया था कादिराबाद दरभंगा में। छोटा सा झील था जिसमें फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया गया, कादिराबाद दरभंगा में लगाया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ दरभंगा तो सभी ऑप्शन में है, लेकिन पर्टिकुलर उस जगह का नाम दिया गया था कि दिलबारपुर है, जमालपुर है, कादिराबाद है, तो कादिराबाद में लगाया गया, दरभंगा बस स्टैंड के करीब में ही। दिवंगत अभिनेता कुमुदल गांगुली, जिन्हें उनके मंच नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्न से किस शहर में हुआ था? अशोक कुमार बहुत ही फेमस एक्टर रहे हैं, आज के नहीं बहुत पहले के एक्टर रहे हैं, पुरानी मूवियों में उनको देखा होगा। उनका जन्म बिहार के भागलपुर में हुआ था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। भागलपुर बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत वर्तमान बिहार भारत में हुआ था। बिहार में तुर्क शासन के वास्तविक संस्थापक कौन थे? बख्तियार खिलजी, इब्राहिम, दरियान खान नुहानी, मलिक हसामुद्दीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला किया और किले पर कब्जा करके इसी ने स्थापित किया था। इसने एक उपाधि भी धारण की थी बिहार में, एल दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी की उपाधि भी इसने धारण की थी। ये भी याद रख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी ही है। और उसने बख्तियारपुर नामक एक शहर की भी स्थापना की, आज भी उसका नाम वही पड़ा हुआ है। अली मर्दान की उसकी हत्या कर दी गई थी और उसका मकबरा बिहार शरीफ में ही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बख्तियार खिलजी ने स्थापित किया था। बिहार के पहले भारतीय राज्यपाल कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वर्ष 1920 में बिहार और उड़ीसा का पहला राज्यपाल बनाया गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू और सिंधु कान्हू। इसका आंसर ए ही हो जाएगा। हाँ, सिद्धू कान्हू, इसका आंसर ए हो जाएगा। 30 जून 1855 को 2 संथाल भाई सिद्धू और कान्हू ने 10,000 संथालों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। राजमहल के पहाड़ी का इलाका है और वहीं पर यह विद्रोह हुआ था। बिहार में चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ है? 1842, 1798, 1784, 1832। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1798 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। उड़ीसा को बिहार से किस वर्ष अलग किया गया था? उड़ीसा को बिहार को 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को अलग किया गया था। उड़ीसा को बिहार से 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को अलग किया गया था। किस आंदोलन के दौरान बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय था? आज़ाद दस्ता दरअसल में क्रांतिकारियों का एक छोटा सा गुट था, सोशलिस्ट क्रांतिकारियों का, जिसमें जयप्रकाश नारायण इत्यादि शामिल थे। और नेपाल और बिहार का जो तराई का रीजन है उसमें यह क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह सक्रिय था, कई सारे लोग इसमें शामिल थे। इसका आंसर सी हो जाएगा।
1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो यह कौन सा त्यौहार था भाई? तो दीपावली का त्यौहार था, इस दौरान वो भाग निकले थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। पहली बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई गई थी? राजगृह, अमरावती, कंगनहल्ली, पाटलिपुत्र। बहुत आसान सवाल, तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह में बुलाया गया था। परिनिर्माण अर्थात महात्मा बुद्ध के मृत्यु के ठीक बाद बुलाया गया था। राजा अजातशत्रु के संरक्षण में राजगृह के सप्तपानी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। आप मुझे एक छोटा सा फैक्ट बताएंगे कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ये तो बहुत अच्छा सा सवाल हो गया भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसका आंसर बी हो जाएगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, कोसी। तो कोसी नदी को कहा जाता है क्योंकि अपना मार्ग बदलती है, बहुत सारा बाढ़ लाती है उत्तर बिहार के रीजन में, इसके कारण से इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार के ज़िले में तेलहर कुंड जलप्रपात स्थित है? 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका आंसर निकालिएगा। हो सकता है यही पूछ रहे आपसे 13 सितंबर को आपके एग्जाम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, कैमूर जिला में है या कैमूर जिला में है, बिहार के कैमूर जिला में है या। बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की ऑक्सबो लेक यानी कि गोखुर लेक झील कौन सी है? तो कौन सी है? कांवर झील, अनुपम झील, कुशेश्वर झील, घोघा झील। तो 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है यहाँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक, कांवर झील है या कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले के मझौला गांव में स्थित है। इसे एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील माना जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। किस प्रकार से निर्माण होता है? तो नदियाँ जो हैं इस प्रकार से बहती हैं, धीरे धीरे ये हिस्सा कट करके अलग हो जाता है और नदी यहाँ से मिल करके बहने लग जाती है। तो ये जो परितक्क हिस्सा होता है यही ऑक्सबो कहलाता है। देखिए किस प्रकार से मुड़ा हुआ है, तो ऑक्सबो इसको कह देते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार किस जिले में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है? तो यह जमुई जिले में है, हालांकि अभी तक उसका खनन प्रारंभ नहीं हुआ है। इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो यह भागलपुर है, भागलपुर है। हाल ही में बीपीएससी ने परीक्षा में पूछा कि भागलपुर किस लिए प्रसिद्ध है। उसमें जर्दालू आम भी दिया हुआ था और तसर सिल्क भी दिया हुआ था, तो सिल्क ही मारिएगा क्योंकि भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से ही जाना जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, भागलपुर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर क्या है? तो महिला साक्षरता दर बिहार का 51.50% है, पुरुष का 71% है और दोनों का एवरेज है 61%। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम में लगाएं। नालंदा, पटना, मुंगेर। सबसे ज़्यादा शहरीकरण किस जिले में है? तो पटना में है भाई, ये तो पहले ही क्लियर है, तो ये दोनों तो हटा ही दीजिए। सबसे ज़्यादा शहरीकरण वहीं पर, उसके बाद से नालंदा आ जाएगा, देन मुंगेर आ जाएगा। यह कठिन सवाल हुआ, 2011 के फैक्ट के आधार पर पूछा गया है, सेंसस के आधार पर पूछा गया है। पटना जिले में सबसे ज़्यादा शहरीकरण है 44.3%, फिर है मुंगेर में 28.3%, देन नालंदा में है 26.2%। बिहार के कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंकों की स्थापना प्रस्तावित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा बैंक स्थापित किया जा सकता है बिहार सरकार के द्वारा? तो कृषि यंत्र बैंक स्थापित किया जा सकता है, हाल ही में इसको शुरू किया गया है। अगला है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 से 2026 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा मिलेगा? तो बिहार को 4.1% का हिस्सा मिलेगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर प्रथम बौद्ध परिषद के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, महाकश्यप, संरक्षक, पार्श्वका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह महाकश्यप महोदय थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से किसका संबंध नहीं है? जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए। दरअसल जेबी कृपलानी जो हैं इनका जन्म पाकिस्तान के हैदराबाद में हुआ था। पाकिस्तान में जो अभी हैदराबाद है, जो सिंध के क्षेत्र में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, लेकिन बिहार में ये रहे हमेशा ही और बहुत प्रचलित हुए हैं बिहार में यह। तो इसका आंसर क्या होगा ये निकालिएगा। राजकुमार शुक्ल भी हैं, राजेंद्र प्रसाद भी हैं, राम मनोहर लोहिया भी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राम मनोहर लोहिया जी का कोई संबंध चंपारण सत्याग्रह से डायरेक्टली नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा।
1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की थी? तो यह सचिन नाथ सान्याल जी ने स्थापित किया था 1913 ईस्वी में। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी पूछा जा रहा है कि कौन कौन हो जाएंगे भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, गंगा शरण सिंह और राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएंगे, रामानंद मिश्रा। तो इसका आंसर बी होना चाहिए, बी होना चाहिए, इसका आंसर बी हो जाएगा। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने गठन किया था। फिर 1934 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है, जिसके अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव करते हैं और उसके सेक्रेटरी बनते हैं जयप्रकाश नारायण जी। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो यह ए हो जाएगा। कहाँ पर है? सासाराम में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न से कौन हजारीबाग जेल से भाग गया था? तो यह कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चित्तरंजन दास थे। और आपको पता ही, अभी मैंने बताया CR दास जी के बारे में। बिहार के ज़िले में अबरख का भंडार है, तो अबरख का भंडार के लिए मुख्य रूप से गया जिला जाना जाता है। गया, जमुई गया और नवादा जिला जाना जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, गया जिला यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सोन और गंगा नदियों का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सोन और गंगा नदी कहाँ पर मिलती है? तो यह पटना में मिलती है। इसका आंसर बी हो जाएगा, पटना जिले में मिलती है। पटना 3 नदी गंगा, गंडक और सोन के संगम पर स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार में पहला रामसर स्थल कौन सा है? 66 का आंसर हो जाएगा सी। कांवर झील जो है बिहार का पहला रामसर स्थल है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गया जिले में यह स्थित है। ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के गया जिले में स्थित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? कृषि जलवायु क्षेत्र है बिहार में अलग अलग, जो मैंने मेंस के लेक्चर के दौरान पढ़ाया भी है। बिहार के अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्र बनाए गए हैं, जो 4 हैं टोटल। कौन कौन से है भाई? तो उत्तर पश्चिम जलोढ़ का मैदान है, उत्तर पूर्वी जलोढ़ का मैदान है, दक्षिण पूर्वी जलोढ़ का मैदान और दक्षिण पश्चिम जलोढ़ का मैदान बनाया गया है। इस प्रकार से मुख्य रूप से 4 बनाए गए हैं जो अलग अलग हैं। पूछा जा रहा है किस में कितने जिले हैं, तो ये आपको याद में रखना होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर पश्चिम जो है इसमें उत्तर पश्चिम में 13 जिले हैं, जबकि उत्तर पूर्व में 8 है और दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में 11 जिले शामिल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर पश्चिम, अर्थात ये वाला रीजन हो गया, इसमें सबसे ज़्यादा जिले हैं। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के जिले में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। तो ये गोपालगंज जिला है, जहाँ पर लिंगानुपात जो है पॉजिटिव है। यहाँ पर महिलाओं की संख्या अधिक है, अर्थात 1000 पुरुषों के ऊपर में 1000 पुरुषों पर में 1021 महिलाएं हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो यह 1913 ईस्वी में बुलाया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा, पटना के बांकीपुर में बुलाया गया था। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? SC कास्ट के लिए पूछा जा रहा है, शेड्यूल कास्ट के लिए पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38। बिहार में कितने ज़िले हैं भाई? तो जितने ज़िले हैं उतने क्या हैं? तो उतने सीटें हैं। और लोकसभा के बिहार में कितने सीटें हैं? तो 40 हैं। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि हाल ही में चर्चा में भी रहा है। इसका आंसर ए हो जाएगा। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजकुमार शुक्ल ने। इसका आंसर ए हो जाएगा। किस वर्ष बिहार को विभाजित करके झारखंड बनाया गया था? 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार पुनर्गठन एक्ट पारित किया गया था, जिस एक्ट के जरिए झारखंड राज्य को अलग किया गया था। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो एक ही है, यह राजगीर है। बहुत खूबसूरत सा शहर है, जो 5 पहाड़ी रत्नगिरी, विपलांचल, वैभवगिरी, सोनगिरी और उदयगिरी से घिरा हुआ, यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक छोटा सा शहर है। बहुत खूबसूरत शहर है बिहार का। बिहार के चिरांद की सबसे पुरानी संस्कृति कौन सी है? तो नवपाषाण संस्कृति है वहाँ पर। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी पटना में 1906-1907 ईस्वी में। इसका आंसर बी हो जाएगा। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में प्रवेश किया था किस तिथि को? या कठिन सवाल हो जाएगा, अगर आज भी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको कठिन लगेगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को प्रवेश किया था उन्होंने। पुनः प्रवेश किया था विद्रोह के लिए जो निकले थे उसके पश्चात से।
चंपारण आंदोलन मूल रूप से किसके खिलाफ था? तो आपको पता ही होगा, यह नकदी फसल ब्रिटिश सरकार की कृषि नीतियों के खिलाफ था। एक सेकंड, यहाँ पर गलत दिया हुआ है ऑप्शंस में। यह नील बगान मालिकों की 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ था, जो मूल रूप से नकदी फसल के खिलाफ था। यहाँ पर इसका देखिए, ब्रिटिश सरकारी नीति और नकदी फसल में से मुझे अगर बोला जाए तो मैं तो सी चुनूंगा, लेकिन इसका आंसर जो बीपीएससी ने दिया था वो बी दिया था, नकदी फसल के खिलाफ था। किसान नकदी फसल से भी ज़्यादा परेशान थे, उनसे जो नीतियों के तहत में उनका खून चूसा जा रहा था उससे। खैर, इसका बीपीएससी ने आंसर दिया हुआ है बी, तो बी मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए था। नकदी फसल किस हिसाब से दिया है पता नहीं, इसका आंसर बी दिया हुआ है। नीतियों के तहत ही तो नकदी फसल लगाए जा रहे थे, जिसको बाद में परिवर्तित कर दिया गया। खैर चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, इसको याद रखिएगा, नकदी फसल दिया हुआ है। 1904 में ब्रिटिशर्स का बहिष्कार करने और स्वदेशी आंदोलनों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिहार में। अगला सवाल है, अंग्रेजों के बहिष्कार करने और स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार के देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का आयोजन किसने किया था? तो ये किया गया था किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नेपाल के तराई क्षेत्र बकरी का टापू उसको कहा जाता है, वहाँ पर इन्होंने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है यार। अगला सवाल है कि बिहार हेराल्ड की शुरुआत 1872 में किसने की थी? बिहार हेराल्ड की तो सी, बाबा गुरु प्रसाद सेन ने किया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। आज़ादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले राज्यपाल आज़ादी के पश्चात तो जयराम दास दौलतराम जी बने थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। 2011 में बिहार के कितने जिलों की आबादी 10 लाख से कम थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2011 का सेंसस का बड़ा यूनिक सा फैक्ट है यह। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के 3 जिले, अरवल, शिवहर और शेखपुरा, ये बिहार के छोटे जिले हैं, इनकी आबादी 10 लाख से कम थी। बिहार के उन जिलों के नाम बताइए जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर है। 2001 में भी, 2011 में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा किशनगंज और सहरसा। बिहार के जिलों में सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर किशनगंज में थी, जबकि 2011 में सहरसा जिले में सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पुलों में बिहार का हिस्सा कितना है? तो 85 का आंसर हो जाएगा ए, 10.06%। यह आपको याद नहीं रखना है, ये उस समय का सवाल होगा। रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत किस राजनीतिक दल से की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त समाजवादी पार्टी से शुरू किया था इन्होंने अपना कैरियर। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह हैं। चंपारण नील किसानों की दुर्दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो यह राजकुमार शुक्ल महोदय हैं। प्राचीन महाजनपद मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? तो इसकी पहली राजधानी उपरोक्त में से ई दिया हुआ है, क्योंकि पहली राजधानी राजगृह या आधुनिक राजगीर थी। तो इसका आंसर इनमें से कोई सा भी नहीं हो जाएगा। स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे वह। 91 नंबर सवाल है, 100 तक करेंगे इस वाले वीडियो में, बाकी अगले में 89 के में क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। पसंद आएगा तो बताइएगा। मैं बहुत सारी चीज़ें शुरू करता हूं, लेकिन बच्चे उसको पसंद नहीं करते, इसलिए फिर मुझे रोकना पड़ जाता है। पसंद आए तो ज़रूर ही बताइएगा। लास्ट टाइम बूस्टर होता है ये सब चीज़ें, जो आपको गलत कभी नहीं होने चाहिए एग्जाम में। ऐसे सवाल होते हैं, कठिन सवाल या अच्छे सवाल जो यूनिक बनते हैं, वो तो सबके लिए दिक्कत होता है। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा है तब तो ये फिर गलत चीज़ हो जाता है ना। किस कंपनी ने 1632 से बिहार के पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो अभी हमने किया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बिहार की स्थापना कब हुई है? तो 1912 में हुआ है, 22 मार्च 1912 में। बिहार में 3 कठिया प्रणाली में नील की खेती के लिए कितनी भूमि आरक्षित की जानी थी? तो यह 3/20 भाग, मतलब 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा जो है यह रखाना था। तो इसी को 3 कठिया प्रथा कहा गया। 20 कट्ठे का 1 बीघा हो जाता है बिहार में, है ना। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह बने थे। 1946 1961 के पहले के मुख्यमंत्री थे। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये पटना में किया गया था, पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था। निम्न से कौन सा भारत में बिहार गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था? जिसमें, एक सेकंड ये भी बता देता हूँ, ये पटना बांकीपुर कब हुआ है? 1912 हुआ है। और मधोलकर
है ना। कौन, तो RN मधोलकर हैं, रघुनाथ नरसिंह मधोलकर हैं, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ये भी याद रखिएगा। 1912 पटना बांकीपुर। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय का प्रयोग किया था? तो यह कौन सा था? तो यह चंपारण सत्याग्रह था। इसका आंसर ए हो जाएगा। खनिज और जिले के निम्नलिखित युग्म से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चूना पत्थर कैमूर, अब्रख गया सही सुमेलित है। तो इसका आंसर दिया हुआ ए, चूना पत्थर कैमूर सही दिया हुआ है। इसका आंसर ए हो जाएगा। वैसे गया क्यों नहीं दिया, आई डोंट नो। वैसे चूना पत्थर कैमूर मुंगेर और रोहतास से पाया जाता है। वैसे गया भी यहाँ पर सही है क्योंकि गया में भी क्या पाया जाता है भाई, अब्रख वहाँ पर पाया जाता है। किस हिसाब से इसका आंसर दिया है डोंट नो, लेकिन इसका आंसर ई होना चाहिए था, या तो इसको हटा देना चाहिए था। उद्योग और स्थान के निम्नलिखित युग्म से कौन सा सही नहीं है, ये पूछा गया है। ऊपर में पूछा था सुमेलित है ना, हाँ सुमेलित है ही पूछा था, तो बी और ए और बी दोनों ही होना चाहिए। उद्योग स्थान के निम्न से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो भारत वैगन और इंजीनियरिंग प्लांट भागलपुर गलत दिया हुआ है। भारत वैगन और इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। पाइडमोंट दलदली, जिसको पिडमोंट भी कहा जाता है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से केवल किस एक में पाई जाती है? मधुबनी, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी। तो पश्चिमी चंपारण पाया जाएगा। यह दलदली वाला पश्चिमी चंपारण पाया जाएगा। तराई से लगने वाला रीजन होता है यह। और आज का आखिरी सवाल है 100 नंबर कि बिहार के प्रशासनिक प्रभागों में निम्न से युग में से किसमें गंगा नदी नहीं बहती है? जो बिहार में अलग अलग कमिश्नरी बनाया गया है उसमें से किसमें यहाँ पर गंगा नदी नहीं बहेगी? देखिए मुंगेर है तो यहाँ पर बहेगी ही, भागलपुर है तो बहेगी ही भाई, सारण है यहाँ पर, कोसी और मगध लिखा हुआ है तो इसका आंसर है कोसी और मगध हो जाएगा। सारण में भी है, भागलपुर में भी है, मुंगेर में भी है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कोसी प्रमंडल में और मगध में गंगा नदी का बाह नहीं है। गंगा नदी दरभंगा, मुंगेर, तो मुंगेर आ जाएगा। पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण से बहती है, लेकिन यह कोसी मगध से नहीं बहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। इसको ज़रूर याद रखिएगा। 100 सवाल तक हमने कर लिया है। बाकी के जो सवाल होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। धन्यवाद आप सभी का।